मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हाँ तो बच्चों, आज अपने करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। कुछ टेंस का पहले किया था। अब पास्ट परफेक्ट टेंस एक अलग टाइप का टेंस है। इसमें एक सेंटेंस नहीं होता, इसमें एक टेंस नहीं होता, इसमें दो टेंस साथ में चलते हैं, दो घटनाएं होती है और दोनों ही पास्ट में होती है। पहले भूतकाल में घटित होती है दोनों ही घटनाएं, और उनमें एक घटना पहले घटित होती है और दूसरी घटना बाद में घटित होती है। दोनों साथ में नहीं हो रही, दोनों अलग अलग हो रही है, आगे पीछे हो रही है। भाई पीछे कोई घटना हो रही है, जैसे क्लास में टीचर का आना, स्टूडेंट खड़े होना, तो पहले या तो टीचर आएगा फिर खड़े होंगे, या पहले खड़े होंगे फिर टीचर आएगा। दोनों घटनाएं साथ में नहीं, तो दोनों भी पास्ट में। तो कोई भी दो घटनाएं यदि पास्ट टेंस में घटित हो रही हो और वो आगे पीछे हो, तो जो घटना पहले घटित होती है वो पास्ट परफेक्ट में होगी, और जो बाद में घटित होती है वो पास्ट इंडेफिनाइट में होगी। तो देखो इसमें मैंने लिखवाया है, यहाँ पास्ट टेंस की दो घटनाएं होती है। तो मैंने बता दिया आपको, पास्ट टेंस की दो, पिछली भूतकाल की दो घटनाएं होती है जो समय के हिसाब से आगे पीछे होती है। समय के हिसाब से वो आगे पीछे होती है, साथ में नहीं होती। जो घटनाएं पहले घटित होती है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है। जो घटना पहले होती है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है, पास्ट परफेक्ट में, तथा जो घटना बाद में घटित होती है वो पास्ट इंडेफिनिट। तो ये तो वाक्य का ये टेंस कहाँ यूज होगा? ये एक सेंटेंस पे नहीं होगा, ये है दो सेंटेंस पर दो घटनाएं होगी, वो आगे पीछे होगी। पहले घटना होगी वो पास्ट परफेक्ट में होगी, और बाद में जो घटना होगी वो पास्ट इंडेफिनिट। अब क्या इसका कैसे पता चले? इसमें ज्यादातर ये शब्द जो टाइम एडवर्ब होते हैं, कौन से? बिफोर, आफ्टर, ये इनसे भी पता चल जाता है। इसमें दोनों वाक्य में से कई बार तो दोनों ही नहीं देते, अधूरी छोड़ देते हैं, और कई बार एक को बता देते हैं, दूसरा नहीं बताते। एक घटना को बता देते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट में, तो आप ऑटोमेटिकली दूसरी पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगी। आपको यदि एक घटना पास्ट इंडेफिनिट की बता दे तो आप दूसरी घटना पास्ट परफेक्ट में। भरने का तरीका आपको आता ही है कि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म होती है, क्यों? सेकंड वर्ब नहीं होती, और पास्ट परफेक्ट में हेड और थर्ड फॉर्म होती है। तो भरने का तरीका वो है, आपको भरनी पड़ेगी। आपको ब्रैकेट में आपको केवल फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी, आपको टेंस के हिसाब से उसमें आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो देखो इसमें द ट्रेन हैड डिपार्टेड, देखो कौन सा टेंस है? द ट्रेन हैड डिपार्टेड, हेड और थर्ड फॉर्म। ट्रेन रवाना हो चुकी थी, वेन, कब? वी रीच्ड द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचे। देखो ये घटना पास्ट परफेक्ट की है और ये पास्ट इंडेफिनिट है। इसमें पहले कौन सा काम हो रहा है? ट्रेन रवाना हो चुकी थी और अब हम वहां स्टेशन लेट पहुंचे थे। तो दो घटना हुई है। पीछे क्यों हुई है? अभी नहीं हो रही है, पीछे हुई है। दोनों ही घटनाएं पीछे हुई है, मगर पहले ट्रेन जा चुकी थी और हम बाद में पहुंचे थे। तो पहले जो घटना हुई वो पास्ट परफेक्ट की हुई, और जो बाद में घटना हुई वो पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर हुआ? तो इसमें बीच में क्या है? वेन है। इसमें वहां आपको देंगे क्वेश्चन ये देंगे, आपको ये टेंस नहीं देंगे या अनकंप्लीट छोड़ देंगे, और ब्रैकेट में यहां केवल आपको कंप्लीट डिपार्ट फर्स्ट फॉर्म दे देंगे। केवल डिपार्ट का है नहीं, रवाना होना, तो फर्स्ट फॉर्म दे देंगे। और आपको उस हिसाब से आपको ये पास्ट इंडेफिनिट के तो इसको आपको पास्ट परफेक्ट भरना है, तो हेड और फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म में डाल दोगे। यानी आप ये वहां भरोगे, ये आप वहां भरोगे। ये देखो वहां यह आपको फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी ब्रैकेट में, आपको ये भरना है। यदि आपको ये देते तो यह आपको ये लिस्ट नहीं देंगे और खाली जगह दे देंगे और केवल लिख दे देंगे, फर्स्ट फॉर्म दे देंगे। तो आपकी जब ये पास्ट परफेक्ट की है तो इसमें कौन सा भर दोगे आप? पास्ट इंडेफिनिट, यानी सेकंड फॉर्म कर दोगे उसको। ठीक है ना? तो ये दो घटनाएं हैं जिसमें जो दोनों पास्ट में हुई है, आगे पीछे हुई है। तो पहले घटना हुई है वो पास्ट
परफेक्ट ही है और बाद में ये वो पास्ट इंडेफिनिट। आगे देखो दे हेड कट, कट की तीन फॉर्म में ऐसी होती है मगर हेड आया तो इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म है। क्यों? यदि सेकंड या फर्स्ट फॉर्म होती तो वो कहाँ होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, और उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है मगर हेल्पिंग वर्ब यहाँ है, इसका मतलब हेड है तो इसका मतलब ये फर्स्ट या सेकंड फॉर्म नहीं है। क्यों? फर्स्ट और सेकंड फॉर्म अकेले आते हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म है। तो दे हैड कट द ग्रीन ट्री, वे हरे पेड़ काट चुके थे। कब? बाय दैट टाइम, उस समय तक। कौन सा समय तक? कोई समय है, पीछे का कोई समय है, घटना है, चाहे तो कोई आया तब की बात हो या कोई समय दिया हुआ हो, 5 बजे तक काट चुके थे या उस समय तक। उस समय कौन सा? बाय दैट टाइम, दिस टाइम नहीं है, दिस टाइम तो ये समय है, दैट टाइम उस समय तक पहले वाला, तो उस समय तक वो पेड़ काट चुके थे। तो दो घटनाएं हो रही है, एक तो वो समय पास्ट का है, पास्ट का है, ये एक सेंटेंस बता रहा है, एक समय है, चाहे यह क्या हुआ है ये नहीं, घड़ी का समय देखा है या कोई आया है, मगर ये पास्ट का समय है, ये पेड़ काटने वाला समय। तो दोनों में पहले कौन सा? ये समय है, उससे पहले ये पेड़ काट चुके थे, तो ये टेंस कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। दे हैड कट द ग्रीन ट्री, वे हरे पेड़ काट चुके थे बाय दैट टाइम, उस समय तक। ना उसमें न तो बिफोर आया है, न आफ्टर आया है, न व्हेन आया है, कुछ नहीं है, मगर ये घटना का ये बस उसकी बराबर ये घटना है। दैट टाइम, उस समय तक। वो कौन सा समय है? पास्ट का समय है, उससे पहले वो पेड़ काट चुके। राम हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, राम अपना कार्य पूरा कर चुका था बिफोर द टीचर केम इन द क्लास। तो देखो ये है पहले घटना हो रही है, राम का काम पूरा करना होता है और टीचर का काम बाद में होता है। तो जो पहले काम हुआ, राम काम कर चुका था, ये पास्ट परफेक्ट में हो गया और ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। वैसे यदि बिफोर हो तो जो वाक्य बिफोर से चालू होता है, ये बिफोर से चालू कौन सा हो रहा है? ये दूसरा वाला वाक्य। जिस वाक्य के शुरू में हो, यदि बिफोर यह होता तो ये पास्ट इंडेफिनिट का होता, और बिफोर इस वाक्य के पहले तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का होगा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का होगा, तो ये अपने आप में पास्ट परफेक्ट का होगा। और यदि ये लगा होता तो ये पास्ट इंडेफिनिट का हो जाता। बिफोर ये होता तो क्या होता? बिफोर राम, फिर हेड कंप्लीटेड नहीं, बिफोर राम कंप्लीटेड हिज वर्क द टीचर हेड कम इन द क्लास। तो वो इसकी चेंज हो जाती है। जो सेंटेंस बिफोर से शुरू होता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का होता है, और पास्ट इंडेफिनिट का होता है, तो दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का होता है। तो इनमें एक बरा छोड़ देते हैं या दूसरा दे देते हैं। और यदि इसमें दोनों नहीं दे तो भी आप दोनों भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? उसमें जो बिफोर से शुरू हो रहा है वो आपको पास्ट इंडेफिनिट का करना है, और दूसरा सेंटेंस है उसको पास्ट परफेक्ट करना है। आगे देखो, the doctor came in the ward after the patient had died। देखो इसमें had died, ये had और थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट है। और इस ये आफ्टर से शुरू हुआ, जो वाक्य आफ्टर से शुरू होता है वो वाक्य पास्ट परफेक्ट है। वो तो था बिफोर से शुरू होता है वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है, मगर आफ्टर से जो शुरू होता है वो पास्ट परफेक्ट का होता है। तो ये पास्ट परफेक्ट का है, तो ये किसमें हो गया? पास्ट इंडेफिनिट है, वो सेकंड फॉर्म आ गई। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म होता है ना, कब द डॉक्टर केम इन द वार्ड, डॉक्टर वार्ड में आया। आफ्टर कब आया? द पेशेंट हैड डाइड, जब पेशेंट मर चुका था। तो ये हुआ दो घटनाएं है, एक तो डॉक्टर का आना और एक पेशेंट का मरना, दो घटनाएं हुई है। मगर पेशेंट पहले मरता है और डॉक्टर बाद में आता है। मगर ये यदि आफ्टर यह होता तो ये वाक्य हो जाता पास्ट परफेक्ट का, और ये पास्ट इंडेफिनिट। इसमें देखो, माय ग्रैंडफादर हैड डाइड, मेरे दादाजी मर चुके थे बिफोर माय बर्थ। देखो ये वाक्य भी मैंने पूरा नहीं लिखा है, वैसे बिफोर से पता चल गया कि किसको बता रहा है? पास्ट इंडेफिनिट। और ये घटना तो ये पहले मेरा जन्म पीछे हुआ है,
अभी नहीं हुआ है। मरने का समय आगे और जन्म लेने का पीछे, तो ये घटना ही है। जन्म एक घटना है, पीछे की घटना है, और उससे पहले एक दूसरी घटना हुई है। क्या? मेरे दादाजी का खत्म। तो मेरे दादाजी मर चुके थे कब? बिफोर माय बर्थ। तो ये है आपके बिफोर वाला वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट का माना जाएगा। दिख नहीं रहा है आपको, देखो सेंटेंस नहीं दिख रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, मगर ये एक घटना है। जन्म होना ये था, ये था, चाहिए था कि ये पास्ट इंडेफिनिट हो। आई जैसे बोर्न, आई वाज बोर्न होता, तो पास्ट इंडेफिनिट का दिखना चाहिए था। मतलब बात तो ये कि मैंने जन्म लिया उससे पहले, तो मेरे जन्म से पहले, दोनों एक ही बात है। तो ये पास्ट परफेक्ट का हो गया और ये पास्ट इंडेफिनिट। एक स्पेशल इसमें यूज है जो कंडीशनल सेंटेंस, जो अपने पहले दो कंडीशन पढ़ी थी। एक तो थी प्रोबेबल थी, जो फुल्ली ओपन कंडीशन थी, जिसमें जैसा आप चाहो तो वैसा कर लो। आप दौड़ोगे तो गाड़ी मिलेगी, आप पढ़ोगे तो पास होंगे, और जो भी आप बदमाशी करो तो मार खाओगे। तो ये तो फुल्ली कंडीशन थी, आप जो चाहो वैसे करो। एक थी इम्प्रोबेबल वो थी जो आप केवल कल्पना करते हैं, कहीं वो आपके बस की नहीं है, समय जा चुका है उसको। कहीं भाई मैं मेहनत करता तो मैं पास होता, तो इसका मतलब मैंने मेहनत नहीं की और पास भी नहीं हुआ। और एक कल्पना, जो भी कल्पना है, जो मैंने बताया था वर्क के द्वारा बता दिया। इफ आई वर ए डॉक्टर, यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं आपका इलाज करता। कल्पना है, न तो मैं डॉक्टर हुआ और न मैंने आपका इलाज किया। तो दूसरी कंडीशन ये होती। ये तीसरी कंडीशन है, इसको कहते हैं अपने इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन, तो इम्पॉसिबल कंडीशन में इस टेंस का प्रयोग होता है। इम्पॉसिबल कंडीशन कौन सी है? जो होती ही नहीं, है ही नहीं, जो है ही नहीं, उसमें तो खोद दी अपने समय खो दिया उसमें, अरे ये केवल है ही नहीं, ये तो झूठी है, इम्पॉसिबल है, होता ही नहीं ऐसा। उसमें पॉसिबल था, यदि मैं करता तो पास होता, पॉसिबल था। अब पॉसिबल नहीं है, मगर पहले पॉसिबल था, इसमें तो कभी पॉसिबल नहीं है। देखो, इफ आई हैड वर्कड, यदि मैं कठिन परिश्रम कर चुका होता, आई वुड हैव पास, तो मैं पास हो चुका होता, तो कर चुका होता, यानी की नहीं की नहीं, तो कोई कठिन परिश्रम की नहीं, तो इफ वाला सेंटेंस यदि पास्ट परफेक्ट में हो, तो ये आपका जो फ्यूचर परफेक्ट है उसका पास्ट रूप कैसे? यदि या आई के साथ में शेरिया मिला था, तो ये टेंस कौन सा था? फ्यूचर परफेक्ट। मगर शेर नहीं आया, शेर की जगह शुड और विल की जगह वुड है, तो इस वजह से ये टेंस तो वैसे तो देखा तो फ्यूचर परफेक्ट है, मगर फ्यूचर परफेक्ट कंप्लीट नहीं है, उसका पास्ट रूप है। पास्ट रूप यानी विल का वुड, शेर का शुड। तो इफ एंड ये टेंस कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट। जो इफ वाला सेंटेंस यदि पास्ट परफेक्ट में हो, तो ये फ्यूचर परफेक्ट का पास्ट रूप है। He would have reached station. अब तक उल्टा हो गया, इफ वाला बाद में ले गया, तो इफ वाला सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में होगा। देखो यहाँ ये पास्ट परफेक्ट में था और ये फ्यूचर परफेक्ट का पास्ट रूप था, और इसमें देखो पहले आ गया, तो ये फ्यूचर परफेक्ट का पास्ट रूप आ गया और ये पास्ट परफेक्ट आ गया, इफ वाला आ गया। He would have reached station if the train had departed. वो स्टेशन पहुंच चुका होता इफ द ट्रेन हैड डिपार्टेड, यदि ट्रेन लेट हो चुकी होती तो तब पहुंचा, तो नहीं तो लेट भी नहीं पहुंचा। इफ द डॉक्टर हैड रीच्ड इन टाइम, यदि डॉक्टर समय पर आ चुका होता, तो इफ वाला वाक्य ये है, इस वजह से ये पास्ट परफेक्ट है। इफ द डॉक्टर हैड रीच्ड इन द टाइम, यदि डॉक्टर समय पर पहुंच चुका होता, द पेशेंट वुड हैव सेव्ड, तो मरीज को बचाया चुका हो, वो बच चुका हो। यदि वो डॉक्टर समय पर पहुंच चुका होता, तो न तो डॉक्टर पहुंचा, इम्पॉसिबल है। अब इम्पॉसिबल था, न तो वो पहुंचा और न वो बचा। ठीक, थैंक यू वेरी मच।